कौन है मनहूस, इसकी ऐसी की तैसी। तुझे शर्म नहीं आती? तू गली में बाजे बजाता फिर रहा है। तमीज नाम की कोई चीज है तुझमें? फिर क्या हो गया अंकल जी, 14 अगस्त आने वाली है, बाजे ना बजाएं तो फिर और क्या बजाएं? और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बाजा क्यों बजा रहा है? तू कह रहा है 14 अगस्त आने वाली है। 14 अगस्त पर बाजा बजाना नेकी का काम है क्या? 2 थप्पड़ लगेंगे तेरे। वो बात ठीक है आपके अंकल जी, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा घटिया काम कर दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? गली तो सबकी सांझी है, आपने खरीदी हुई थोड़ी है। ओ बड़ी जुबान चलती है तेरी। मैं तुझे समझा रहा हूँ और तू उल्टा मुझे बातें सुना रहा है। ये बाजा दे इधर, चल दफा हो यहाँ से। आज के बाद अगर तू इस गली में नजर आया तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। चल। क्या हुआ? हाथी रो क्यों रहा है? किसी ने मारा है क्या? नहीं, मारा तो किसी ने नहीं है, बस शाहजेब अंकल ने मेरी बहुत बेइज्जती किया और उन्होंने मेरा झंडा और बाजा भी ले लिया। झंडा और बाजा ले लिया है? वो क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी। वजह तो कोई नहीं है, मैं गली से बाजा बजाता हुआ जा रहा था, वो आए, उन्होंने मेरे से बाजा छीन लिया और डांट के कहा कि अगर इस गली में आइंदा से नजर आया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ देगा? इसकी इतनी हिम्मत? तू चल मेरे साथ, मैं इसको देखती हूँ। मैंने तुझे कहा था कि तू दोबारा इस गली में ना आई। अब तो अपनी अम्मा को लेकर आ गया है। आखिर चाहता क्या है? ये मुझे नहीं लेकर आया, मैं इसको लेकर आई हूँ। तुम इसको हाथ लगा के तो दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। बड़ा गुस्सा करना आता है भाई। अगर इस गुस्से से हटकर अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करो तो इस तरह ये लोगों को जलील करता ना फिरे। समझाओ इसे। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत तो अच्छी कर रही हूँ। वो तो बच्चा है, आप तो बड़े हैं। आप में इतनी अक्ल होनी चाहिए कि बच्चे 14 अगस्त पे आज़ादी मनाते हैं। आपने उल्टा उसका सामान छीन लिया और कहा कि अगर दोबारा इस गली में नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आप चुपचाप उसका सामान वापस ला के दें। मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर हैरान हूँ। तुम अपने बच्चे को समझाने की बजाय उल्टा मुझे बातें सुना रही हो। जब हम बच्चे होते थे हमारा कसूर होता था या नहीं? हमारे माँ बाप हमें मारते थे, लेकिन तुम अपने बच्चे की हिमायत कर रही हो। सामान तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ, सामान देना है या नहीं? नहीं देना। क्या कर लोगी? चलो, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। जा रही हूँ मैं। धमकी ऐसे देकर जा रही है जैसे मैं इसको जानता नहीं हूँ। आखिर क्या ही कर लेगी? मम्मी अब क्या करना है? करना क्या है? तेरे चाचू के पास चलते हैं, वही इसको देख लेंगे। अरे आप लोग ऐसे अचानक? आ जाए अंदर। नहीं, अंदर आने का तो टाइम नहीं है। तू ये बता, भाई सलीम किधर है? अब्बू तो घर नहीं है, वो मुल्तान गए हुए हैं। क्यों, क्या हुआ है? कोई काम है तो मुझे बताएं। नहीं, काम तो कोई नहीं है। ये साथ वाली गली में शाहजेब रहता है ना, उसने हादी का झंडा और बाजा छीन लिया है। मैं लेने गई तो उसने बहुत बदतमीजी की और हादी को कहता है अगर तू दोबारा इस गली में नजर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये तो गलत हरकत की है उसने, ऐसा है तो नहीं वो। खैर आप लोग अंदर चले, मैं देखता हूँ उसको। मैं तो भाई बार बार दरवाजा खोलकर थक गया हूँ। अगर लड़ना है तो किसी तगड़े बंदे को भेजो। अब उन्होंने तुझे भेज दी है। अरे नहीं नहीं शाहजेब भाई, भला हमने आपसे लड़के क्या करना है? वो बच्चे का झंडा और बाजा वापस कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सामान तो मैं वापस कर देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तूने वजह नहीं पूछी मैंने सामान छीना क्यों है, और उसकी माँ ने भी पूछना तक गवारा नहीं किया। तुझे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मेरा बीमार बाप घर में सोया होता है और उसको बड़ी मुश्किल से नींद आती है। ये बार बार आकर उसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने इससे बाजा छीना था। बिल्कुल शाहजेब भाई, आप अपनी जगह सच्चे हैं और गलती सरासर बच्चे की है। मैं उनकी तरफ से माजरत करता हूँ। अब माजरत का क्या फ़ायदा? खैर तुम यहीं रुको, मैं सामान लेकर आता हूँ।
ये लो। बड़ी मेहरबानी शादेब भाई। ये लो हिना, ले आया हूँ सामान। देखा जाए तो गलती सरासर हादी की है। हादी की गलती? वो कैसे? शाहजेब का वालिद बहुत बीमार है और उसे नींद बड़ी मुश्किल से आती है। उस वक्त वो सो रहा था, इसलिए उसने इससे झंडा और बाजा छीना था। अच्छा, तो ये असल बात थी। फिर तो मेरी भी गलती है, मैंने भी उस पर बहुत गुस्सा किया। खैर कोई बात नहीं, हादी आइंदा ख्याल करना, और मैं उससे माजरत भी कर आया हूँ। आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ।